बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो टाइप्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हैं जी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट कि हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं ये किस टाइप के हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में मिलने से या इनके मिक्स होने से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है जी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसकी हमारे पास जो है वो 9 इकसाम जो है वो मौजूद है। अब अगर स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट 3 इकसाम के हो सकते हैं। या तो ये गैस फॉर्म में हो सकते हैं, या ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, और या ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। सो सॉल्यूट भी इन तीनों में से जिस फॉर्म में मर्जी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी इस फॉर्म में से जिस फॉर्म में मर्जी हो सकता है। सो इनके रिस्पेक्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन बनते हैं जी वो 9 इकसाम के बनते हैं। अब इन इकसाम को हम देख लेते हैं जी, इनमें साथ इसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका का एक टेबल है जी, इसमें पहला जो सॉल्यूट आपके पास मौजूद है जी वो गैस है, और इसी तरह से जो सॉल्वेंट है वो गैस है। फिर सॉल्यूट आपके पास गैस ही मौजूद है और सॉल्वेंट आपके पास लिक्विड है। थर्ड कैटेगरी के अंदर आपके पास सॉल्यूट गैस है और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। यानी यहां पर आपका जो सॉल्यूट है पहली 3 फॉर्म के अंदर वो एक जैसा है। सॉल्वेंट को हम चेंज कर रहे हैं, पहला गैस के साथ है, फिर गैस का लिक्विड के साथ है, फिर गैस का सॉलिड के साथ है। अगर हम पहले की बात करें गैस और गैस सॉल्यूशन की, तो गैस और गैस सॉल्यूशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास हवा है। अब हवा हमारे पास डिफरेंट जो गैसेस हैं इनका मिक्सचर है। लाइक इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और इसके अलावा डिफरेंट गैसेस जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, आर्गन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो सारी की सारी हमारी हवा के अंदर मौजूद है। सो ये इनका मिक्सचर है। अब इनमें हमारे पास जो ज़्यादातर चीज़ मौजूद है जी हवा में वो है जी 78% नाइट्रोजन। यानी इसमें नाइट्रोजन जो होगी वो एज ए सॉल्वेंट के तौर पर होगी, और बाकी गैसेस की मिकदार कम है, ये एज इन सॉल्यूट के तौर पर होगी। अब इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में उन्होंने लिखा है जी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बलून्स। यानी जो मौसमियाती गुब्बारे हैं इनमें जो है वो मिक्सचर इस्तेमाल होता है जी हाइड्रोजन का और हीलियम का, यानी ये भी हमारे पास सॉल्यूशन है। इसी तरह से मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सिलेंडर ऑफ आर रेस्पिरेशन। यानी ऐसे सिलेंडर जिनको सांस लेने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी डीप सी डाइवर इनको इस्तेमाल करते हैं। यानी जो लोग समुद्र में जाते हैं वो इनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है ये जेट के अंदर जो पायलट्स हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं जी। दूसरे टाइप में हमारे पास है जी गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन। गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन में हमारे पास पहली एग्जांपल है जी ऑक्सीजन इन वाटर। जो हमारा आम वाटर है इसमें ऑक्सीजन मिक्स है, चाहे वो आप पीने वाला पानी ले लें, चाहे आप किसी दरिया का समुद्र का पानी ले लें, इन तमाम पानियों के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मिक्स है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर मौजूद है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है जी, सो यहां से बनता है कार्बनिक एसिड, यानी H2CO3 कार्बनिक एसिड। इसकी सिंपल सी मिसाल है जी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी किस्म का सॉफ्ट ड्रिंक है, वो कार्बोनेटेड वाटर होता है जी, यानी पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया गया होता है। तीसरे टाइप के अंदर हमारे पास है जी गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड में हाइड्रोजन एडसॉर्ब ऑन प्लाटिनियम, यानी प्लाटिनियम की सरफेस पर
हाइड्रोजन का मौजूद होना। ये लफ्ज है जी एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब होता है फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट। फिजिकल अटैचमेंट, इसको जो है वो बोला जाता है जी ये एडजॉर्ब हो जाना। जैसे कि अमूमन गर्मियों में जब आप ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं तो ग्लास की सरफेस के बाहर की तरफ जो है वो नन्हे मुन्ने से कतरे पानी के आ जाते हैं। अब वो जो पानी के कतरे हैं वो ग्लास की सतह के ऊपर एडजॉर्ब हैं, यानी इनकी फिजिकल अटैचमेंट जो है वो मौजूद है। अब दूसरी तीसरी चौथी टाइप के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहां पर इन फोर्थ टाइप में, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइप के अंदर हमारे पास तीनों के तीनों जो सॉल्यूट मौजूद है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। यहां पर भी हम जो है वो चेंज कर रहे हैं जी, वो सॉल्वेंट को चेंज किया जा रहा है, यानी पहले के अंदर जो है वो गैस, लिक्विड और गैस का सोल्यूशन मौजूद है, फिर लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन मौजूद है, फिर लिक्विड और सॉलिड का सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। सो सबसे पहला है जी लिक्विड और गैस का सोल्यूशन, यानी गैस एज ए सॉल्वेंट और लिक्विड एज ए सोल्यूट। इसमें हमारे पास मिस्ट है, इसके अलावा फॉग है, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। सो ये सारी, अब मिस्ट हमारे पास जो है वो क्या है जी, इसको हम ये कह सकते हैं जी कि ये नमी, यानी हवा के अंदर जो नमी मौजूद है, या आप इनको कह लें जी कि हवा में जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं जी, हवा अब ज्यादा तादाद के अंदर है, वाटर वेपर्स की तादाद जो है वो कम है। सो ये हमारे पास जो है वो गैस और लिक्विड का है। फॉग आम सी टर्म है जी, बहुत दफा हमने सुनी हुई है जी। सो ये वाली जो है जिसको आम हुर्फे आम के अंदर जो है वो हम धुंध कहते हैं। तीसरा टाइप है जी एग्जाम्पल, वो हमारे पास है जी लिक्विड एयर पोल्यूटेंट, यानी हवा के अंदर जो लिक्विड पोल्यूटेंट जो है वो मौजूद हैं, इन ये हमारे पास इसकी जो है वो एग्जाम्पल के अंदर जो है वो हम कोट कर सकते हैं। दूसरा है जी लिक्विड लिक्विड का सोल्यूशन। लिक्विड लिक्विड के सोल्यूशन में हमारे पास अल्कोहल इन वाटर, यानी पानी के अंदर आप अल्कोहल को शामिल कर लें। अब अल्कोहल आम शराब को भी कहा जाता है जी, लाइक आम जो शराब है जी ये हमारे पास है जी एथेनॉल, C2H5 और OH, ये आम शराब है जी। इसके अलावा हमारे पास अल्कोहल्स मौजूद हैं, लाइक मेथनॉल है CH3OH, ये मेथनॉल है। इसके अलावा बेशुमार अल्कोहल जो है वो हमारे पास मौजूद है। बेंजीन इन टॉल्वीन, बेंजीन और टॉल्वीन जो है वो इनका हो जाना। अब बेंजीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो लिखा जाए तो ये हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा जी, ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा। और बेंजीन के ऊपर जो है वो अगर हम एक CH3 ग्रुप लगा देंगे तो ये हमारे पास टॉलिन जो है ये बन जाएगा, CH3, ये हमारे पास जो है ये टॉलिन है जी, इन दोनों का मिक्सचर। इसके अलावा लिक्विड लिक्विड जो हमारे पास सोल्यूशन है ये तो बहुत कॉमन सोल्यूशन है, आप इसके अलावा भी इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई से भी दो ऑयल्स को मिक्स कर दें, जैसे कैरोसिन ऑयल है यानी मिट्टी का तेल है, सरसों के तेल में मिक्स कर दें, ये भी लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है। पानी के अंदर जो है वो आप जो है वो पेट्रोल डाल दें, ये भी लिक्विड इन लिक्विड है जी, चाहे इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी, लेकिन लिक्विड लिक्विड जो है इसका अप टू सम एक्सटेंड जो है वो इसमें जो है वो हल हो जाता है। सो ये लिक्विड के लिक्विड के अंदर जो है वो मौजूद है। इसी तरह से आप पानी के अंदर दूध को डाल दें, पानी और दूध को मिक्स कर दें, सो ये भी लिक्विड का लिक्विड के अंदर जो है ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। सो ये हमारे पास इन सोल्यूशन के एग्जांपल में आप कोट कर सकते हैं। थर्ड टाइप के अंदर, सिक्स टाइप के अंदर हमारे पास लिक्विड और सॉलिड का सोल्यूशन है, लाइक बटर है और चीज है, ये कॉमन आम इस्तेमाल की चीजें हैं जी। बटर भी आप आम इस्तेमाल की चीज है, इसमें आपने देखा होगा जी जो सॉलिड होता है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है और इसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट है वो कम होता है। इसी तरह से चीज है। अब अगर हम आए जी 7 टाइप में, तो 7th 8th और 9th इन 3 टाइप्स के अंदर हमारा जो सल्यूट है वो सॉलिड है
और सॉल्वेंट यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं। सॉल्वेंट में आपके पास गैस भी मौजूद है, लिक्विड भी मौजूद है और सॉलिड भी मौजूद है। पहला इसमें यानी 7वें टाइप के अंदर हमारे पास सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन है। सॉलिड एज ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट एज ए गैस। इसमें है जी डस्ट पार्टिकल्स आर स्मोक इन एयर, यानी मिट्टी के जर्रात हैं ये हवा में शामिल हो गए। स्मोक यानी धुआं जो है ये हवा के अंदर शामिल हो गया। अब धुएं के अंदर भी मुख्तलिफ जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जी। अब यहाँ पर गैस यानी हवा की मिकदार ज्यादा है और इन पार्टिकल्स की मिकदार कम है। इसी तरह से सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन ये भी बहुत कॉमन है। शुगर इन वाटर, यानी आप मीठा शरबत बना रहे हैं, नमक डाल दें पानी में के अंदर, सो ये जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन जो है वो बोलते हैं, वो इसकी एग्जांपल के अंदर। इसके अलावा बेशुमार सॉलिड लिक्विड के हमारे पास डेली लाइफ के अंदर मौजूद है। आप कोई से भी यहाँ पर कोड कर सकते हैं। सॉलिड मेटल्स अलाय, इसमें ब्रास और ब्राउन्स, इसकी एग्जांपल हम पहले जो है वो देख चुके हैं जी चैप्टर के स्टार्ट में। पहले ही लेक्चर के अंदर ब्रास और ब्रॉन्ज के ऊपर जो है वो हमने बात की कि ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन मौजूद है। इसके अलावा ओपैल्स हमारे पास मौजूद हैं जी। ये सारी की सारी जो हैं वो हमारे पास इनकी जो है वो टाइप्स हैं। टोटल 9 टाइप्स हमारे पास बनती हैं जी सोल्यूशन की। सो इस लिहाज से हम इनको जो है वो डिवीजन करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आज के लेक्चर के अंदर हमने टोटल 9 टाइप्स का जिक्र किया जी सोल्यूशन का। सो इसमें से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।